हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और गाइज आज से एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस विदाउट सॉल्यूशन। मींस जो भी मैं डेली बेसिस पे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं उन्हीं क्वेश्चंस का कुछ कंपाइलेशन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो कि पास्ट ईयर पेपर में या फॉरेंस के सेशन में आए होंगे, और हम उस डिस्कशन को उस चैप्टर तक ही सीमित रखेंगे जिसको हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किया होगा। तो आओ यार, इसको बिना टाइम वेस्ट किए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस सेशन का एक तो थीम ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीम, कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उन क्वेश्चंस का जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, हैपन, राइट। नेक्स्ट चीज ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको वैसे मिलेंगे जो आपने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया बट बुक में या सेल्फ स्टडी के दौरान आपने उसको पढ़ा होगा। ओवरऑल मतलब ये है कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन प्लस में सेल्फ स्टडी करने के बाद जितने भी आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का एक कंपाइलेशन है और आपको उनका आंसर करना है। तो आज संडे और हर एक संडे को यानी कि हर एक वीक एंड पे मैं ऐसा एक सेशन लेके आऊंगा और आपको उन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, आपको वेव फ्रंट बताना है और फिर हाइजन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की मदद से आपको ये बताना है कि किस प्रकार से जो प्रोपोगेशन है प्लेन वेव फ्रंट का रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर वो होता है। साथ में आपको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिराइव करना है। और याद रहे, ये जो आप डेरिवेशन करने वाले हो ये सब वेव ऑप्टिक्स पे वेस्ट होगा। आप रे ऑप्टिक्स का स्नेल्स लॉ डिराइव मत कर देना यहाँ पे। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि आप हाइजन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करो और यहां पे भी आपको बिहेवियर बताना है प्लेन वेव फ्रंट का। कोशिश ये करना कि जैसे यहां पे प्लेन वेव फ्रंट वर्ड यूज हुआ है तो आप इसको भी डिफाइन करने की कोशिश करो, राइट। अब हाइजन प्रिंसिपल को भी आप एलिब्रेट करो, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन यही है कि हाइजन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके प्लेन वेव फ्रंट को बताना है जब वो पास कर रहा है बाई कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो रहा हो कनकेव मिरर से, और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इंसिडेंट हुआ किसी भी मीडियम के ऊपर, जब उसको सेपरेट कर रहा है। मान लो कि ये हमारे पास मीडियम का सेपरेशन पॉइंट है, राइट। तो इसके ऊपर रेयर मीडियम, इसके नीचे डेंसर मीडियम, यहां पे कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है, सॉरी मोनोक्रोमेटिक लाइट, तब क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइजन प्रिंसिपल का अगेन आपको इस्तेमाल करना है और आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक वेव फ्रंट, और आपको ये बताना है शो हाउ अ प्लेन वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ सरफेस। एक सरफेस से प्लेन वेव कैसे रिफ्रैक्ट होता है, और फिर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाना है। यस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाना है। अगेन मतलब क्या है, अगेन मतलब यही है कि आपको वेव ऑप्टिक्स के ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाना है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, यूज हाइजन प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन यही वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, दिल्ली 2011 में भी पूछा गया था, ये ऑल इंडिया 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था, थर्ड वाला। लास्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन का होगा आपके लिए वो है यूज हाइजन प्रिंसिपल, और फिर डायग्राम ड्रॉ करो किस तरीके से एक प्लेन वेव जो है वो रिफ्रैक्ट होता है। साथ में व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग रेयर और मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, यानी कि सेपरेशन, मीडियम के सेपरेशन पे अगर इंसिडेंट होता हो तो आपको ये डायग्राम बना के दिखाना है। साथ में आपको अगेन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव भी करना है, वेरीफाई करना है। तो गाइज आपने एक चीज नोटिस किया कि ये जो क्वेश्चन है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मैं हाईलाइट कर दूं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यू कैन फील द इंटेंसिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स की कितनी बार आपसे पूछा गया है। तो आप एक बार इन आंसर को समझ लो और बार बार आप के पास ये आंसर जब भी आएगा तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। तो आई होप कि आप सभी लोग समझदार और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कर दोगे। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ ट्रबल मेक श्योर कि आप वो भी लिखें ताकि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन वीडियो बना दूं। पर उम्मीद करता हूं कि ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कशन होता है रोज का पास्ट ईयर पेपर, तो शायद आपको इस पर कोई डाउट ना निकल के आए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं सेशन को एंड करता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में कर दोगे एंड विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल। मेक श्योर कि आप गूगल का इस्तेमाल ना करें, तब तक पढ़ते